डॉक्टर उमर मोहम्मद जिसने i20 कार में ये धमाका किया, उसी की एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी है जिसकी तलाशी लगातार चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमर को लेकर जो नए खुलासे हो रहे हैं उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। जांच एजेंसी पिछले 12 घंटे से उमर की लाल कार की तलाशी ले रही है। उमर की रेड इको स्पोर्ट्स कार कल फरीदाबाद के खंडावली गांव से बरामद की गई थी। गाड़ी के अंदर किसी तरीके का कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है, इस बात की जांच की जा रही है। गाड़ी का जो इंजन का हिस्सा है यानी कि उसका बोनट वो थोड़ा खुला हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं फरीदाबाद से। लाल रंग की इको वो कार जो कि उमर के नाम पे पंजीकृत थी और जिसको 12 घंटे से देखा जा रहा है कि कहीं उसमें एक्सप्लोजिव तो नहीं। वो सामने मेरे आप देखिए वो गाड़ी खड़ी है जिसकी जांच एनआईए और जो बॉम्ब स्क्वाड और तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर कर रही हैं। मेरे पीछे देखिए सामने की तरफ जहाँ पुलिस खड़ी है उस गाड़ी के पीछे वहाँ पर एनआईए और जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम के लोग और हरियाणा पुलिस की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। लगभग 12 घंटे से उस गाड़ी की तलाशी ली गई। ये वही गाड़ी है जिसकी तलाशी दिल्ली पुलिस कई दिनों से कर रही थी और आखिरकार इस गाड़ी के बारे में पता लगा कि ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी। और ये बताया जा रहा है जिस घर के सामने ये गाड़ी खड़ी है ये उमर के असिस्टेंट के बहन का घर है और उसका एक और रिश्तेदार का घर, यानी 2 घर हैं, उसी के सामने ये गाड़ी खड़ी है। और इसी गाड़ी को लेकर पूरा सस्पेंस बना हुआ था कि लगभग 4 गाड़ियां हो सकती हैं, जिसमें एक i20 वाइट थी गाड़ी जिसमें एक्सप्लोजिव भरा हुआ था, एक दूसरी गाड़ी ये है, कहीं इसमें एक्सप्लोजिव तो नहीं। और इसी को लेकर पूरी जांच की जा रही है। आप देखिए इसको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि रात भर 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब एनएसजी और बॉम्ब स्क्वाड जो है वो यहां पर मौजूद था और यहां पर इस गाड़ी की पूरी तलाशी ली है कि कहीं कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है और इसको फिर हटाने की कोशिश किया जा रहा है। बताया जा रहा है इसके पुर्जे जो हैं डिसमेंटल जो है वो किया गया है और उसके बाद यहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये वही लाल गाड़ी है जिसको पुलिस ने ढूंढ निकाला है और ये यहां पर खड़ी थी और ये बताया जा रहा है कि उमर के नाम पर ये गाड़ी पंजीकृत थी, उमर के पास ये गाड़ी मौजूद थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धमाके से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद मस्जिद गया था। तुर्कमान गेट की मस्जिद के पास से उसका सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया है। इंडिया टीवी की टीम तुर्कमान गेट की मस्जिद पहुंची और मस्जिद जाते वक्त उमर कुछ पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है। काले कपड़े में उमर मोहम्मद सीसीटीवी तस्वीर में कैद हुआ है। यहां से आप एक रिपोर्ट देखें इंडिया टीवी की। इस वक्त हम दिल्ली के अरुणा असफ अली रोड पर बनी फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। पहले आपको इस मस्जिद की तस्वीरें दिखा दें। दरअसल जिस शख्स ने दिल्ली में धमाका किया उसका नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है ब्लास्ट से पहले इसी मस्जिद में आया था नमाज के लिए और बताया जा रहा है तकरीबन 2 बजे के करीब वो जो है इस मस्जिद में पहुंचा था नमाज के लिए और उसके बाद यहाँ से नमाज उसने जो है पढ़ी और उसके बाद यहाँ से निकल गया। और इतना ही नहीं, अरुणा असफ अली रोड पर जो है वो तकरीबन i20 कार में, उसी ब्लास्ट वाली कार में तकरीबन 40 मिनट तक बैठा रहा था। आप देखें कि यहाँ ये मस्जिद बनी हुई है और कोशिश करेंगे कि इमाम से भी, यहाँ के इमाम साहब से भी बात करने की कोशिश करें। इसी मस्जिद में जो है वो नमाज के लिए आया था। इसी मस्जिद में जो है ये फैज़े इलाही मस्जिद है, तुर्कमान गेट के पास बनी हुई है और अरुणा असफ अली रोड पर है। और आपको बता दें कि अरुणा असफ अली रोड का ही एक सीसीटीवी ग्रैब भी आया था और सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम को भी मिला है, जिसमें वो तकरीबन 40 मिनट तक जो है अरुणा असफ अली रोड पर बैठा हुआ था। तकरीबन बता रहे हैं कि यहाँ पर दोपहर के वक्त आया था, 2 बजे के करीब जो है इस मस्जिद में नमाज होती है और नमाज में वो शामिल हुआ था और उसके बाद यहाँ से निकलकर उसी i20 कार में वो बैठ गया था और अरुणा असफ अली रोड पर तकरीबन उसी गाड़ी में 40 मिनट तक जो है वो बैठा रहा था जिस गाड़ी के जरिए जो है उसने ब्लास्ट किया। तो वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। ब्लास्ट से पहले इस मस्जिद आया और मस्जिद के बाद जो है वो सीधा जो है अरुणा असफ अली रोड पर i20 कार में बैठा हुआ था और उसके बाद वहां से निकलकर वो सीधा लाल किले की पार्किंग में पहुंचा जहां पर वो 3 घंटे तक i20 कार में बैठा रहा और उसके बाद जो है वहां से सीधा लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर पहुंचा जहां पर उसने गाड़ी में ब्लास्ट किया जिसके चलते लोगों की मौत हुई, लोग घायल हुए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है इस वक्त एनआईए कर रही है। ये परिसर है पूरा उसी मस्जिद का जहां पर जो है नमाज के लिए वो आया था। नमाज पढ़ने के बाद वो यहां से सीधा अरुणा असफ अली रोड पर गाड़ी पार्क करके उसके अंदर 40 मिनट तक बैठा रहा।
कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे तुर्कमान गेट से। ये पूरी रिपोर्ट जहां की सीसीटीवी में ये डॉक्टर उमर मोहम्मद की फुटेज भी कैप्चर हुई है। कुमार, इस पूरे उसके अगर पूरे रूट को देखें, चाहे सुबह 8:04 का वो वक्त जब वो बदरपुर से दिल्ली में एंटर हुआ है और उसके बाद फिर वो अलग अलग इलाकों में घूमते हुए और फिर ये तुर्कमान गेट की ये तस्वीर जो हमने देखी पार्किंग से पहले की, तो इसमें कोई तय पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरीके के पशुपेश की स्थिति जैसी इस पैटर्न में दिखाई दे रही है कि ये डिसाइडेड नहीं था कि कहां पर जाना है, कहां गाड़ी को लेकर जाना है। चूंकि लाल किले के आसपास की रेकी डॉक्टर उमर मोहम्मद पहले कई दफा कर चुका था, इसलिए इस इलाके से वो बाजब्ता वाकिफ था। देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले उस मस्जिद की तस्वीरें दिखा दूं। ये फैज़े इलाही मस्जिद है जो अरुणा असफ अली रोड पर बनी हुई है और इसी मस्जिद में जो है उमर मोहम्मद ब्लास्ट से पहले दोपहर की नमाज के लिए आया था। दोपहर की नमाज यहाँ 2 बजे के करीब होती है। नमाज अदा करने के बाद वो यहाँ से निकला और ये अरुणा असफ अली रोड है जो सीधा जो है दिल्ली गेट तक जाता है। इसी रोड पे जो है अगर आप सीधा जाएंगे तो दिल्ली गेट की रेड लाइट है, वहां से लेफ्ट होते ही सीधा लाल किला आ जाता है और जो उमर मोहम्मद है वो तकरीबन 40 मिनट तक जो है यहाँ पर इसी रोड पर गाड़ी पार्क करके आराम से उसमें बैठा रहा था और उसका पूरा सीसीटीवी जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिकवर किया है। इसके साथ साथ फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर का भी जो सीसीटीवी है वो पुलिस को मिला है और पुलिस जो है अब जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं या जो इमाम है जो उस वक्त नमाज के समय मौजूद थे उनसे जो है पूछताछ करके गई है कल और अभी भी जो है दिल्ली पुलिस के जवान बाहर तैनात हैं। बिल्कुल कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया टीवी पर हम दर्शकों को देते हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर अदील और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर तकरीबन 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे और बाद में ये सारा पैसा डॉक्टर उमर को हैंडओवर कर दिया गया था। आतंकी डॉक्टर ने इन पैसों से गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईडी तैयार करने के लिए 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा था। करीब 3 लाख का एनपीके उर्वरक यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खरीदा था। खबर ये भी है कि इस दौरान डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद भी हुआ था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी तैयार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ा खुलासा इस धमाके से जुड़ा हुआ। 12 नवंबर को धमाका करने का प्लान था, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। जांच एजेंसी ने 12 नवंबर का अलर्ट दिया था। जी कुमार। देखिए मीनाक्षी, एक सीसीटीवी जो है वो एजेंसियों के हाथ में लगा है जिसमें कि हमने भी, इंडिया टीवी ने भी बताया था, पूरी रूट मैपिंग करके बताया था। उमर मोहम्मद जो है वो ब्लास्ट वाले दिन कनॉट प्लेस भी गया था। आउटर सर्कल का एक सीसीटीवी आया है जिसमें वो जो है सीधा जो है 12 खंबा की तरफ बढ़ रहा है और तकरीबन 2:05 का ये पूरा सीसीटीवी है। 2:05 और 58 सेकंड के आगे पर जो है वो दमकल का एक दफ्तर है, वहां से निकल रहा है। तो ये पूरा सीसीटीवी का जो फुटेज है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिकवर किया है और इसी सीसीटीवी को लेकर अब जो है जो पूरी मैपिंग की जा रही है, पूरी रोड मैपिंग की जा रही है, रूट मैपिंग की जा रही है, उसमें जो है पुलिस की जांच में और मदद मिलेगी। फिलहाल अब सीसीटीवी एक और जो है हाथ लगाया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के, जिसमें क्योंकि मैंने आपको बताया था मीनाक्षी की बदरपुर एंट्री से लेकर लाल किले के धमाके तक उमर मोहम्मद का रूट क्या था, उस रूट के दौरान कितने सीसीटीवी लगे थे, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को जो है पुलिस खंगाल रही है। क्योंकि वो फुटेज खंगालना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उस रूट के दौरान उमर मोहम्मद ने किसी से बात तो नहीं की, किसी से मिला तो नहीं, कहीं रुका तो नहीं, और रुका तो वो किस मकसद से रुका। इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है मीनाक्षी इस वक्त पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी कुमार सोनू दे रहे हैं और वो सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए एक i20 कार है, उसके ठीक बगल में एक ऑटो चल रहा है, पीछे 2 स्कूटीज चलती हुई दिखाई दे रही है, उसके ठीक दाहिने तरफ एक कैब भी आपको चलती हुई दिखाई दे रही है और ये i20 कार अपनी गति से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये रूट मैपिंग करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये गाड़ी किन किन इलाकों से होते हुए गुजरी है, जब ये इन इलाकों से होते हुए गुजर रही थी, क्या कहीं पर गाड़ी रोकी गई है, क्या उमर उस गाड़ी से उतरा है, क्या कोई और शख्स उस गाड़ी के अंदर आकर बैठा है,
क्या किसी तरीके के और हरकत, कोई और मूवमेंट इस दौरान हुई है, यानी कि ब्लास्ट होने से पहले 3:19 पर सुनहरी मस्जिद के पीछे वाले पार्किंग में इस गाड़ी के जाने से पहले तक की हर मूवमेंट को जो है वो ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और अभी अभी ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सीसीटीवी फुटेज ब्लास्ट वाले दिन की ही है, जिसमें एक i20 कार कनॉट प्लेस की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। और जो बीच में आप इस वक्त कार देख पा रहे हैं, जिसके बाईं तरफ एक ऑटो, दाईं तरफ एक कैब और साथ ही पीछे की तरफ 2 स्कूटी चलती हुई दिखाई दे रही है। वो ये बता रही है कि i20 कार कनॉट प्लेस की तरफ भी मूवमेंट कर रही थी। जी कुमार, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये बताती है कि वो इस इलाके में लगातार घूम रहा था, अलग अलग इलाकों से होता हुआ फिर वो इस पार्किंग तक पहुंचा है और फिर ये धमाके की पूरी कड़ी यहाँ से जुड़ती है। जी कुमार। देखिए, बिल्कुल एक एक कड़ी को जो है जोड़ना इस वक्त स्पेशल सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, जांच एजेंसियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरा रूट मैप है उस रूट पे कितने सीसीटीवी लगे हैं, मैंने बताया कि तकरीबन 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है अभी तक जांच एजेंसियां खंगाल चुकी है, क्योंकि उसका पूरा एंट्री से लेकर सीसीटीवी में कुमार मैं समय भी देख पा रही हूँ, 10 तारीख 11वां महीना यानी नवंबर का महीना और 2025, और फिर सीसीटीवी में जो टाइम दिखाई दे रहा है वो 2:05 का समय इसमें चिन्हित हो रहा है। ये तस्वीर जो है जो सीसीटीवी में कैद हुई है, 2:05 का ये समय ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो कुमार, थोड़ा सा आप इसे लिंक कर सकते हैं कि जो तुर्कमान गेट पर वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है उमर, वो सीसीटीवी फुटेज कितने बजे का है, क्योंकि इसमें समय 2:05 का दिखाई दे रहा है जो कनॉट प्लेस की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आई है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये उसके बाद जो है यहाँ से निकला है और उसके बाद का ये पूरा सीसीटीवी है और 2:05 और 58 सेकंड का ये पूरा सीसीटीवी 58 सेकंड पर जो है ये सीसीटीवी में दिखाई दिया है, जिसमें उमर मोहम्मद जो है वो जो मिंटो ब्रिज है उस वाले रेड लाइट को क्रॉस करके आगे जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं आउटर सर्कल पर लेफ्ट साइड में, उनके आगे से होता हुआ निकलकर सीधा बाराखंबा रोड की तरफ को आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा सीसीटीवी जो है फुटेज जांच एजेंसियों के पास है। जैसा मैंने बताया कि बदरपुर से लेकर लाल किले तक का पूरा रूट मैप जो है जांच एजेंसियां निकालने की कोशिश कर रही हैं, उसी को लेकर जो है लगातार डीवीआर और जो बाकी सीसीटीवी फुटेज हैं वो चेक की जा रही है। उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आखिर किस किस जगह से होते हुए ये गया, और दूसरी बात ये उस रूट के दौरान ये किसी से मिला था या नहीं मिला था, और अगर किसी से बात की थी तो कैसे उसने बात की थी। ये तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी देखिए, अभी तक जो पूरा रूट मैप समझ में आया है और जो सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहला सीसीटीवी फुटेज सुबह 8:04 का दिखाई देता है ब्लास्ट वाले दिन का, जब बदरपुर से दिल्ली ये कार एंटर कर रही है। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज ट्रैक हो पाया है उसमें ये i20 कार कनॉट प्लेस से होती हुई लाल किले के पास तक पहुंच रही है। इससे पहले पूरी ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली घूमते हुए नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तक घूमते हुए कुमार ये गाड़ी यहाँ तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब ये है कि 2:05 पर ये i20 कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर दिखाई देती है। फिर उमर अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करता है और फिर वो मस्जिद की तरफ आगे जाता है, जो उसकी चलते हुए सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हो पाई है। और फिर लाल किले की पीछे वाली पार्किंग, जहाँ पर 3:18 का जो सीसीटीवी फुटेज है वो इतना लिंक समझ में आ पाया है कि ये गाड़ी कहां से घूमते हुए उमर इस धमाके वाली रात को या उस धमाके से पहले तक कहां पर ये किन इलाकों में घूमा है, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। कुमार, देखिए, बिल्कुल, और ये सीसीटीवी कुमार आपके पास दोबारा आऊंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 12 नवंबर को धमाका करने का दरअसल पूरा प्लान तैयार किया गया था। जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है, 12 नवंबर को धमाका करने का प्लान था। जांच एजेंसी ने 12 नवंबर का एक अलर्ट पहले से ही जारी किया था।
शाम 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक ये हाई अलर्ट था। संदिग्ध गतिविधि के दौरान फौरन कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया था। जम्मू कश्मीर प्लेट की गाड़ियों की भी जांच करने का आदेश था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 12 नवंबर को धमाका करने का प्लान था और इसके लिए एक पहले से ही हाई अलर्ट दिया गया था और शाम 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का ये हाई अलर्ट था और संदिग्ध गतिविधि होते ही फौरन एक्शन करने का भी निर्देश दिया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन के बाद भी ब्लास्ट में मारे गए लोगों के बॉडी पार्ट्स अभी भी रिकवर किए जा रहे हैं। आज सुबह धमाके वाली जगह से 100 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर के पीछे एक शख्स का हाथ मिला है। आपको बता दें, ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उस ब्लास्ट के दौरान वहां पर मौजूद लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ गए। मृतकों का हाथ जो है कहीं जैन मंदिर के पीछे वाली गली में सुलभ शौचालय की छत से बरामद हुआ है। बहुत ही दर्दनाक है ये उन परिवारों के लिए भी जिन्होंने अपने खोए हैं इसमें, क्योंकि जिस तरीके के शत विशत शरीर हो गया था, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त करना तक मुश्किल हो गया था। हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाके को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उस धमाके में जो लोग मारे गए उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं अभी भी रिकवर हो रहे हैं। इस वक्त हम जो लाल किले के ठीक सामने जैन मंदिर है, जैन मंदिर के ठीक पीछे हैं और आप यहां पर देखें ऊपर जो टीन शेड लगी हुई है, ये सुलभ शौचालय है, इसके ऊपर जो टीन शेड लगी है वहां पर किसी की बॉडी का हाथ का एक हिस्सा जो है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है। अब एफएसएल को बुलाया गया है, जो एफएसएल है उसकी टीम आएगी तो उसके बाद जो है इस बॉडी पार्ट को सिक्योर रिकवर किया जाएगा, जिसके बाद इसका डीएनए मैच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाल किले के ठीक सामने जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर के ठीक पीछे की तस्वीरें हैं, जहां पर ये पूरी मार्केट है, लाजपत राय मार्केट। उस मार्केट के एंट्री पॉइंट पर जो है ये हाथ जो है किसी की बॉडी का हाथ का एक हिस्सा जो है यहां पर पड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर पहुंची है। आपको तस्वीरें हम दिखा दें, ये दिल्ली पुलिस की टीम है जो मौके पर पहुंची है। अब एफएसएल को आधिकारिक इसकी जानकारी दी गई है। अब एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचेगी, जिसके बाद इस बॉडी पार्ट को जो ये हाथ है उसको जो है रिकवर करेगी और उसके बाद पूरे एरिया को सिक्योर करेगी। तो ये अभी भी धमाके के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जो है ब्लास्ट में जो लोग मारे गए उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अभी भी बरामद हो रहे हैं। दरअसल जब ब्लास्ट हुआ था तो ब्लास्ट इतना जोरदार था कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो जो है दूर जाकर गिरे थे और ये जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ये धमाके वाली जगह से तकरीबन 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर है। आपको बता दें कि जैन मंदिर की छत पर भी जो है कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, पुलिस को एफएसएल ने रिकवर किए थे। तकरीबन 3 मंजिला जो जैन मंदिर है, आपको जैन मंदिर की भी तस्वीरें दिखा दें, ये वही जैन मंदिर है और इस जैन मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने जो है वो लाल किला है और इस मंदिर के ठीक पीछे जो है ये एक और बॉडी पार्ट जो है वो मिला है। ये बॉडी पार्ट जो है धमाके में जो लोग मारे गए हैं उनमें से किसी एक का है। फिलहाल पुलिस अब जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।